बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। जो कि आपको पता है चैप्टर कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 मैथ का चैप्टर 6। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से डिस्कस करेंगे 2021-22 के सेशन के लिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट में मल्टीपल चॉइस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अदरवाइज इसके एनसीईआरटी में, यानी एनसीईआरटी में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनकी सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर विजिट कर मतलब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। चाहे तो आप एमसीक्यूज की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है एनसीईआरटी की, उससे आप वहां पर जाकर सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या। एक्सरसाइज में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्कस करने वाला है वो क्या है, हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो सभी के मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किए हुए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे बिना किसी टेंशन के, यानी कि इसी वीडियो के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट सारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है, आपने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करे होंगे अपने अब तक के 9th में 10th में 11th में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। कोई भी ऐसा ग्राफ, सपोज दैट कोई भी एक ऐसा ग्राफ जो कि सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रहा हो, मींस मेरे पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स कोई भी फंक्शन वॉट एवर, कोई पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं, कोई भी हमारा लीनियर इक्वेशन ये है। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्या, एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू 6 आएगी। तो आपने देखा जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फंक्शन भी बढ़ रहा है, यानी कि बोथ आर इंक्रीजिंग। यानी कि अगर मैं एक्स इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास फंक्शन बोल सकते हैं वाई भी इंक्रीज हो रहा है। जिस केस में दोनों चीजें एक साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो, कंटिन्यूअसली सिर्फ इंक्रीज हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कांस्टेंट ना हो या डिक्रीज ना हो, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसमें सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही हो रहा हो। इसका एक और कॉन्सेप्ट अब मैं बताऊं, ये तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन के लिए था। कोई भी ऐसी ग्राफ आ जाए जिसका मुझे ग्राफ ही ड्रॉ ना कर पाऊं, बहुत सिचुएशन ऐसी बोल सकते हैं डिफिकल्ट आ जाए, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम क्या एक और चीज यूज करेंगे। आपने स्लोप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी हम इसी वीडियो में दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। किसी भी मेरे पास जो भी मुझे पॉलिनोमियल, जो भी मुझे क्या कहते हैं इक्वेशन मिली होगी, उसका डिफरेंशिएशन अगर 0 से ग्रेटर आ जाए, क्या आ जाए, 0 से ग्रेटर आ जाए, प्लस आता है, ऑब्वियसली बात है प्लस में आएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस होगा। लेकिन कहां पर, किसी भी एक इंटरवल में, किसी भी एक इंटरवल में बोल सकते हैं ना, ए से बी के मिड में ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो ए से बी के इंटरवल में हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आएगी, 0 से ग्रेटर आएगी, तब हमारा ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ए से बी के मिड में क्यों, क्योंकि एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती, इसीलिए। अभी इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना सिर्फ नोट्स की तरह पढ़े, अभी डिस्कस करते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, सेम यही, बस यहां पर ग्रेटर आ रहा था 0 से, यहां पर लेस आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, लेस। और सेम वही इंटरवल ए और बी में हमने ओपन इंटरवल लिए, क्लोज क्यों नहीं लिए, पता चल गया ना, एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। ए और बी के मिड में ग्राफ देखो ड्रॉ नीचे की साइड नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, घटता जा रहा है। कुछ भी वैल्यू रखेंगे फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें दो चीजें मुझे देखने को मिल रही है। एक तो ग्राफ देखो यहां से यहां तक इंक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट है, देन फिर इंक्रीज हुआ। इट मींस ये हमारे पास कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं है, कहीं पर मतलब बोल सकते हैं कांस्टेंट भी है। तो ऐसे ग्राफ को जहां पर इंक्रीज हो रहा हो डिक्रीज ना हो, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या होगा, मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर भी आएगा और 0 से इक्वल भी आने के चांसेस है, मींस इक्वल भी होगा तो भी, तब हमारे पास, लेकिन ध्यान रखना इंटरवल सभी पोर्शन पर ए और बी के मिड में, ठीक है। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 0 से ग्रेटर भी होगा, इक्वल भी होगा, यानी कि फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। सेम इसका उल्टा डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट में हो जाएगा, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, और कहां पर इंटरवल हमारा ए बी, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी ना। इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जब किसी ग्राफ में दोनों चीजें एक साथ ही पॉसिबल हो, जैसे कि फंक्शन में कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटरवल पे इंक्रीज भी हो रहा हो, किसी अगले ही इंटरवल पर डिक्रीज हो रहा हो, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट दोनों एक ही साथ हो, यानी कि ए और बी के मिड में दोनों ही चीजें हो रही हैं, फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। इंक्रीज डिक्रीज मीन्स क्या है, मेरे पास फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों एक ही जगह दिखा रहे हैं, मीन्स फंक्शन मेरा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, कैसी कैसी डिफरेंट कंडीशंस आएंगी, सभी को डिस्कस करते हैं अभी इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में बेसिक से डिस्कस करेंगे, कोई भी ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट लेकर। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है।
सो आइए अब अपने इंक्रीज और डिक्रीज फंक्शन के कॉन्सेप्ट को एक और बेसिक डिटेल वाले कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सब वो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, मतलब सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले नॉर्मली आपने कहाँ से इनिशियलिटी, मतलब कहाँ से इनिशियली पढ़ाई गई थी, ग्राफ कहाँ से ड्रॉ होते हैं। मतलब सबसे पहली इक्वेशन आपने कोई भी एक लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी, टू वेरिएबल में कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, y माइनस एक्स प्लस टू ले ले, ठीक है, या y माइनस एक्स इज इक्वल टू टू ले ले। ऐसे ही क्यों लिया इसका रीजन भी आपको पता चल जाए, मतलब x माइनस वाई भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने फंक्शन लिया, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। नॉर्मली हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, बॉक्स बनाते थे, कोऑर्डिनेट निकालते थे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, उस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर अपना 11th क्लास वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या, इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। क्या होती है वो, y इक्वल में एम एक्स प्लस सी ऑन कंपेयरिंग या इक्वेटिंग द इक्वेशन। m की वैल्यू क्या है मेरे पास, +1, यस और नो। c कितना है, +2। m क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। m का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, m इक्वल में tan थीटा, यस और नो। और tan में +1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, यस। तो थीटा मेरे पास कितना है, 45 डिग्री, या π/4 बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं c के बारे में। c हमारे पास क्या है, +2 होता क्या है, इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 का इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा किसी भी टेंजेंट का। तो इसका अब ग्राफ ड्रॉ करें, क्यों ना। ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हमें एक छोटी सी चीज देखनी है, क्या, कि कोई भी लाइन किस तरीके से इंटरसेप्ट करेगी, ये देखिएगा पहले तो। m हमारे पास क्या है, थीटा बराबर 45 डिग्री, टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी टेंजेंट जो है, ठीक है। और c पर इंटरसेप्टिंग पार्ट 2 होगा वाई एक्सिस पर, तो 1 2 यहाँ पर इंटरसेप्टिंग पार्ट होगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से मूव करेगी। और थीटा कितने डिग्री है, 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ होता है, यानी 90 से हाफ बोल सकते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, इंटरसेक्टिंग पार्ट हो जाएगा 2, और ये हमारे पास इसका ग्राफ हो जाएगा किसका, y इक्वल में x प्लस 2 का। बन गया ग्राफ इजीली, आप कोऑर्डिनेट से बना सकते हैं, ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पर देखना है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या। अगर आपको ऐसे ही क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो दूसरा मेथड देखते हैं। ये देखिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, दोबारा सुनिएगा। अगर x इंक्रीज हो रहा है और फंक्शन भी इंक्रीज हो जाए तो मेरे पास क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। क्या आएगा, अगर मेरे पास x इंक्रीज हो रहा है और फंक्शन भी इंक्रीज हो जाए, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, इंक्रीजिंग का। किसका, इंक्रीजिंग का। और अगर x इंक्रीज कर रहे हैं हम और फंक्शन डिक्रीज हो जाए, फंक्शन कैसा हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो ये मेरे पास किसका है, डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है। इससे देख सकते हैं, वैसे नॉर्मली पता चल रहा है जितने जितना आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जितने जितना आप x बढ़ाते चले जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो फंक्शन ही इंक्रीजिंग का ग्राफ बन गया। किसका बन गया, इंक्रीजिंग का। एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। हमें एक छोटी सी चीज क्या पता है, f(x) क्या होता है, y होता है, और fy क्या होता है, x होता है। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं हम fx। सो fx इक्वल x प्लस 2, कुछ भी वैल्यू रखो, x की वैल्यू इंक्रीज करते चलते हैं। पहले x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 प्लस 2 3 आएगा, फिर मैं 2 रखता हूँ तो 2 प्लस 2 4 आएगा। ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम पास करें। 1 पे 3 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, वैल्यू इंक्रीज करी, फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, यानी कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ग्राफ कैसा बना, इंक्रीजिंग बन गया। क्लियर ना यहाँ से। एक और कॉन्सेप्ट ले भी, क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। एक और लेते हैं थोड़ा सा, जो आपका मन था वो वाली इक्वेशन भी लेते हैं। मुझे पता है नॉर्मल लीनियर इक्वेशन भी लेनी थी, मैंने यहाँ पर y कैसे लिया था, पॉजिटिव, x लिया था नेगेटिव। अब की बार चेंज करते हैं, इसे लिखा रहता है क्योंकि नीड होगी इसकी शायद, है ना हमारे पास। तो कोई भी एक ऐसी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3, नॉर्मल इक्वेशन यही तो होती है। यहाँ से y कितना आएगा, -x प्लस 3, यही आएगा ना, यस और नो। सो इसकी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, y इक्वल में mx प्लस c। सो m इज वॉट, -1, और m का हमें फॉर्मूला पता है, m इक्वल में क्या होता है, tan थीटा होता है, और ये वैल्यू किसी होती है tan 40 135 की। ध्यान रखना है m में, यानी कि tan थीटा में tan के लिए -1 135 की वैल्यू होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पता है। थीटा हमारे पास कितना आया, 135, एंड c इज व्हाट, c इज 3, इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑन y एक्सिस। अभी बना देते इसका ग्राफ भी, ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है। ये हमारे पास एक्सिस आ गया अपने, x एक्सिस डैश y डैश, ठीक है। c कितना है, 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ से इंटरसेप्ट करेंगे, और थीटा कितना है, 135 तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसी होगी, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। 135, यस और नो। c हमारे पास 3 आ गया। क्लियर ना सारी चीजें, ग्राफ बन गया। अब ये फंक्शन कैसा है, मींस ग्राफ हमारे पास बोल सकते हैं, फंक्शन तो भी बनाया नहीं मैंने।
ये हम एफ वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, कितना इक्वल में माइनस एक्स प्लस 3। तो अब बताओ ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या नहीं है, या डिक्रीजिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है बताओ, अभी क्लियर कर लेते हैं। डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। एक्स की वैल्यू इधर जाने पर आपको क्या लगता है, घटेंगी बढ़ेंगी, घटेंगी, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, ऑब्वियसली वैल्यू एक्स की वैल्यू घट रही है। अगर मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाता हूँ और फंक्शन की वैल्यू घटेगी तो डिक्रीज हो जाएगा। चेक करते हैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, फिर 3 पुट करते हैं, सो 3 पुट करेंगे तो 0 आएगा। मतलब मैं एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा हूँ 1 2 3, फंक्शन मेरा डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, डिक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये डिक्रीजिंग का हो गया, वो वाला फंक्शन इंक्रीजिंग का हो गया। ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आ जाए, यहाँ तो अच्छा सा इजीली कॉन्सेप्ट ले लिया आपने, यानी कि लीनियर इक्वेशन ली, ग्राफ बना के दिखा दिया। कुछ ऐसे डिफरेंट केसेस आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, या ऐसे कुछ पॉलिनोमियल आ जाए जिनका हम ग्राफ ही ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उनका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ लेकर। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है आप बताइए, कोई भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले से इरेज करते हैं, उससे पहले आपको कुछ नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या लेते हैं, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं, sin x ले लें या cos x, कुछ भी जो आपका मन करे। क्योंकि ना जितना सॉफ्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मीनिंग हमारा ये नहीं है कि हमें हार्ड क्वेश्चन ट्राई करना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, फिर तो हमें कैसे भी क्वेश्चन देते हैं, चाहे हार्ड चाहे इजी। तो हम सबसे पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ से मैंने बताया था कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो ये मैं कोई भी एक, हमें पता है क्योंकि हमने 11th में बहुत अच्छे से सीखा है ग्राफ, जिन्होंने नहीं सीखा वो जरूर सीख ले। ये हमारे पास नॉर्मल, हमारे पास एक्सिस आ गए, ठीक है। ग्राफ कैसे बनता है, नॉर्मली इधर भी एक्स चलता है, नेगेटिव में पॉजिटिव में चलता है। मैं सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, सिर्फ इतना ही ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी हमें नीड है। यहाँ पर हमारे पास 0 होता है जो हमने पढ़ा हुआ है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ऐसी 5π/2, ऐसी हमारे पास 4 2 3π, ऐसे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। अब हमें ये चेक करना है, मैं आपको बताऊं क्वेश्चन पता है कितने टाइप्स के आते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को देखने को मिलेंगे, या तो मुझे प्रूफ करवा लेंगे वो कि बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अभी मैंने पीछे दोनों क्वेश्चन करके बताए थे, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग था कौन सा डिक्रीजिंग था, इजीली पता चल गया था। अब जब कोई ऐसा फंक्शन होगा कि वो कुछ ना कुछ आपको बाउंडेशन कर देंगे, कुछ बाउंड कर देंगे कि आपको इस और इस पॉइंट के मिड में बताना है। जैसे कि बताओ ए और बी के मिड में फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, जैसे कि मैंने बिल्कुल सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस को फेस कर चुके हैं। पहले भी कौन सा किया, डायरेक्ट बताने वाला, फंक्शन डिक्रीजिंग है, प्रूफ करो या स्टेट करो कि बताओ कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर इंटर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, इंटरवल वाले भी क्वेश्चन करेंगे अभी। तो पहले sin x का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, इसे देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। अब मेरे पास sin x का ग्राफ मेरे पास ये बना, तो यहां पर हम चेक करते हैं बहुत अच्छे से, यहां से लेकर 0 से लेकर सिर्फ किसी ना किसी पीक पॉइंट तक, जहां पर बोल सकते हैं कि बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, वहां तक तो फंक्शन मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। आफ्टर देन उसके जस्ट बाद में देख रहा हूँ ग्राफ मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो इजीली मैं बता सकता हूँ क्या, 0 से π/2 तक ग्राफ क्या इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई तक ग्राफ क्या है, डिक्रीज हो रहा है। यस और नो। सो इजीली हम बोल सकते हैं ना यस और नो। 0 से कहाँ से, हम इसे इंटरवल में क्यों लेंगे, यानी कि इनके एंड पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। यस और बिल्कुल क्लियर की जा सकती है। अब π/2 से हमारे पास पाई, ये क्या फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ देखिएगा अच्छे से, किसी भी सिंगल पॉइंट पर कहीं पर भी लेस देन π/2 से पहले किसी भी पॉइंट पर मैं अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करवा लो आप, जो आपका मन करे, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसमें m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी। क्यों, m इक्वल में क्या होता है tan थीटा। और आप जहां पर भी वैल्यू पुट कर रहे हैं π/2 से पहले, यानी कि 90 से 90 से पहले, 90 से पहले 60 होगी, 75 होगी, यानी 90 से पहले पता है 0 से लेकर 90 तक tan की वैल्यू सारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। स्लोप मेरे पास पॉजिटिव आने वाली है। यस और नो, यानी कि किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट जो ड्रॉ कर सकता हूँ इजीली, वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, स्लोप पॉजिटिव आ रही है। इसी कॉन्सेप्ट से एक चीज लिंक करने वाले, बहुत अच्छे से देखिएगा। π/2 से पहले किसी भी पॉइंट पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल, बोल सकते हैं पॉजिटिव मतलब tan 90 से पहले कोई भी हमारे पास एंगल होगा, 75 60 कोई भी होगा, तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्योंकि 90 से पहले जितने भी एंगल आएंगे ना, सब में मेरे पास tan क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो स्लोप मेरे पास कैसे आएगी, पॉजिटिव। स्लोप कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर यहां पर π/2 से पाई के बीच में मैं ड्रॉ करता हूं, तो आप देख रहे हैं ये वाली ड्रॉ है, तो एंगल कितना डिग्री है, 90 से बड़ा आ रहा है, और स्लोप कैसे आएगी, नेगेटिव।
स्लोप कैसे आएगी, नेगेटिव। तो एक चीज क्लियर हुई यहाँ पर, 0 से π/2 वाले कॉन्सेप्ट में इंक्रीजिंग था फंक्शन, कैसा था, इंक्रीजिंग था, और डिक्रीजिंग कब था, π/2 से पाई तक फंक्शन डिक्रीजिंग था। तो मेरे पास 0 से π/2 में मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग था और स्लोप पॉजिटिव थी। ये दोनों चीजें आपस में लिंक करते हैं, स्लोप पॉजिटिव थी और 0 से π/2 में मेरे पास फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था। स्लोप का फॉर्मूला होता क्या है, स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है, स्लोप का फॉर्मूला dy/dx होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, y2 - y1 पढ़ा है नहीं तुमने 11th क्लास में। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है dy/dx। लिख सकते हैं चेंजेस इन y, चेंजेस इन x, बिल्कुल लिख सकते हैं dy/dx। और इसे हम क्या बोलते हैं, m पढ़ते हैं, m बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि मैं यहाँ पर m को dy/dx लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर, dy/dx लिख लिया। dy/dx पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, क्लियर। अगर dy/dx नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बिल्कुल। अगर मेरे पास dy/dx यानी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव मींस 0 से ग्रेटर आ जाता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से लेस आ जाता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट होते मैंने ग्राफ बनाते ही बताए थे ना, कैसे आए, क्लियर हो गया। 0 से ग्रेटर आएगा तो इंक्रीजिंग, 0 से लेस आएगा तो डिक्रीजिंग, स्लोप के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्लियर बिल्कुल। कोई भी इंटरवल पूछ सकता है, बता देंगे ना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं पाई से लेके 3π/2 तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सर ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ जा रहा है। चाहो तो टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हो, सारे एंगल एक्स एक्सिस पे 90 से ग्रेटर आएंगे, मीन स्लोप नेगेटिव आएगा, फंक्शन कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग। और कॉन्सेप्ट से बताएं, dy/dx वाले मेथड से देखेंगे, उससे भी देख सकते हैं, क्यों ना देख ही लें। यहाँ पर अभी देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा कि सर अभी आपने dy वाला मेथड बताया, dy/dx वाला, इससे भी तो चेक कर ले। कौन से इंटरवल में चेक करना है, पाई से 3π/2 के मिड में। पाई से आपने इंटरवल बिल्कुल फिक्स कर दिया, इसके मिड में बताओ सर फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव कर दे, क्या होता है sin x का डिफरेंशिएशन, माइनस का cos x, यस और नो, क्या होता है sin x का cos x, cos x का होता है माइनस sin x, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, cos पहले 180 पे चेक कर लें, 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी कि 180 पर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आई, पाई लिख दे, 180 -1 रख कर देख लेना। 180 के बाद जो भी मेरे पास वैल्यू रखते हैं, 210 रख ले, 210 रख लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 हमारे पास, मैं रख कर दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। 210 यानी कि 210 को हम लिखेंगे रेडियन में π/180 यानी कि 7π/6, यानी कि 7π/6 हम यहाँ रखेंगे। cos 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 + 30, cos 180 + थीटा माइनस का cos थीटा, cos 30 वैल्यू जो भी होती है √3/2, आई तो नेगेटिव, फंक्शन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, देखो। तो मेरे पास क्लियर, ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया। ये 1 था, ये 1 से कम आएगा इसलिए डिक्रीज हो रहा है। कभी आप सोचो सर कहाँ हो रहा है डिक्रीज, हाँ। अब हमारे पास 210 के बाद कुछ भी और 240 रख सकते हैं, माइनस का 1.2 आएगा, यानी कि माइनस का 0.5, ठीक है, माइनस का 0.5 आएगा। अब मेरे पास एक चीज और क्या आ रही है, यहाँ पर एक चीज क्लियरली पता चलती जा रही है, क्या कि फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस कॉन्सेप्ट पर, यस और नो। तो फंक्शन डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं। अभी एक दो एग्जांपल और लेते हैं, डिटेल्स में देखते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन क्या है और इंटरवल वाला पोर्शन क्या है। तो देते हैं एक एग्जांपल के साथ। एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हेल्प से डिफरेंशिएशन वाले मेथड से ये देखेंगे, डेरिवेटिव के मेथड से, कि हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बिल्कुल अभी मैंने sin x वाला किया, अभी क्लियर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। सो fx मेरे पास गिवन क्या है, fx है, क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में ये बोला गया है प्रूफ करना है द गिवन फंक्शन fx इक्वल में cos x डिक्रीजिंग इन 0 to π, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है पाई से 2π में, और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है 0 से 2π में। तो तीनों ही ए बी सी, तीनों ही पोर्शन, तीनों ही ऑप्शन, तीनों ही क्वेश्चन हम क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास फंक्शन ये आ गया, फंक्शन को जल्दी से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x का माइनस का sin x। अब डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया, यहाँ पर आप किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। पहला वाला पोर्शन देखेंगे, पहले वाले में क्या बोला है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π। 0 से π के बीच में हम देखेंगे, फॉर चारों क्वाड्रेंट हमने अच्छे से पढ़े हैं। फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कोसेक होता है, मतलब साइन 0 से π के बीच में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। कोई भी यहाँ पर एंगल रख लेंगे, सब में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। साइन तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन
बाहर क्या है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव कैसा आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा 0 से 2 पाई वाले मैटर में। डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो वाला फंक्शन क्या बता देना है आपको, डिक्रीजिंग। क्लियर है सुनो। अब हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन है तो नेगेटिव से बात खत्म हो गई। सेकंड पॉइंट में बोला है इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी डेरिवेटिव किया। डिफरेंशिएशन हमारे पास अभी क्या है, अभी पार्ट के लिए भी सेम डिफरेंशिएशन आएगा, माइनस का साइन एक्स। इंटरवल क्या है, 0 से सॉरी पाई से 2 पाई, पाई से 180 से 360। थर्ड क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ में भी साइन के साथ है नेगेटिव, बहुत अच्छे से पता है, कोई भी वैल्यू रखकर देख सकते हैं, 210 240 कुछ भी, जैसे अभी हमने कोर्स में रखी थी। सो क्या आएगा, साइन की वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा मेरे पास उसका, पॉजिटिव आ जाएगा। जब डिफरेंशिएशन बोल सकते स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। यस और नो, किस इंटरवल में होगा ये भी आपको पता चल गया, पाई से 2 पाई में। अब सी क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 to 2 पाई। अभी हमने देखा 0 से 2 पाई मतलब पूरे में 0 से 2 पाई में। सो 0 से पाई वाले में डिक्रीज हुआ, पाई से 360 में इंक्रीज हुआ, यानी कि एक ही इंटरवल में दोनों चीजें हो रही हैं, फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। यस, जब इंक्रीज डिक्रीज दोनों चीजें एक ही साथ हो रही है तो फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को आप थ्योरेटिकली ऐसे ही लिख सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी चेक्ड इन हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी। 0 से पाई में हमारे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, पाई से 2 पाई में इंक्रीज हो रहा है, देन द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से 2 पाई। यस और नो। अब एक पॉलिनोमियल की हेल्प से समझे, ये था इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास ये चेक कर ले कि किस पॉइंट पर, किस इंटरवल बोल सकते हैं, किस पॉइंट के मिड में फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होगा किसी भी पॉलिनोमियल की हेल्प से। तो देखते हैं एक और एग्जांपल की हेल्प से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की हेल्प से इंटरनल वाला बोल सकते हैं, इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब क्या बोला गया है, फाइंड द इंटरवल्स, मुझे एक इंटरवल्स बोल सकते हैं, इंटरवल्स जो इंटरवल्स होंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फाइंड कर रहे हैं। विच द फॉलोइंग यानी फंक्शंस एफ इज गिवन बाय दिस, ये हमारे पास कोई भी क्यूबिकल फंक्शन गिवन है और हम यहाँ पर डेरिवेटिव वाला मेथड अप्लाई करने वाले हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल्स भी फाइंड करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहीं पर इसे डिफरेंशिएट कर लें। सो एक्स की क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 72, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, पता है तो हमें। कॉमन क्या है 12 कॉमन है, रिमेनिंग क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको हम क्या कर लेते हैं, फंक्शन फैक्टर कर लेते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 2। यस और नो, बिल्कुल ठीक है ना, ये तो फैक्टर आएंगे। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रख देंगे, डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास क्या है 12x माइनस 3 x प्लस 2। सो पॉइंट्स क्या क्या आने वाले हैं, x माइनस 3 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 3, एक पॉइंट तो ये आया, x प्लस 2 इजिकल टू 0, x की वैल्यू माइनस 2। एक चीज और, क्यूबिक थी, 2 आए, लीनियर होती है यानी मतलब क्वाड्रेटिक होती तो एक हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आता, दोनों पॉइंट आए। अब इसकी हेल्प से, पहले आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल का हमारे पास डोमेन क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर्स के लिए हमारे पास यही तो होते हैं रियल नंबर, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी के मिड में होते हैं। इसके लिए अब डिसजॉइंट्स इंटरवल्स बना लेते हैं हमारे पास, 3 कहाँ होगा -2 कहाँ होगा, ये माने सपोजिट यहाँ -2 है और यहाँ पर हमारे पास 3 है, प्लस वाला 3 है ना। यस, अब ये हमारे पास बोल सकते हैं डिसजॉइंट इंटरवल हो गए। इन इंटरवल के मिड में मुझे चेक करना है फंक्शन यहाँ से यहाँ तक क्या था, इंक्रीजिंग था डिक्रीजिंग था, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तीनों इंटरवल लिखते हैं, -इन्फिनिटी से -2 तक और -2 से +3 तक और +3 से +इन्फिनिटी तक। इन सब में चेक करेंगे फंक्शन क्या है। -इन्फिनिटी से -2 के मिड में डेरिवेटिव मेरे पास आ गई है। क्या करते थे, अभी हमें पता है डिफरेंशिएशन 0 से ग्रेटर आएगा तो इंक्रीजिंग, 0 से लेस आएगा तो डिक्रीजिंग। -2 से पहले और -इन्फिनिटी के मिड में कुछ भी, -3 -4 -5 कुछ भी मार्क कर देखते हैं कैसा हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आने वाली है। सो यहाँ पर आप रखते हैं कुछ भी, -5 रख लें, -5 रखेंगे कितना आएगा -8 और ये कितना आएगा -3, माइनस क्या जाएगा प्लस, यानी कि फंक्शन कैसा आ रहा है, डेरिवेटिव कैसा आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि इस वाले इंटरवल में हमारे पास फंक्शन कैसा रहा होगा, इंक्रीजिंग रहा होगा। यस और नो। अब -2 से 3 के मिड में चेक कर लेते हैं, -2 से पहले -1 होगा, 0 होगा, कुछ भी रख लें, 0 रखें, 0 रखेंगे तो 0 -3, 0 रख के देखते हैं, 12 -3 2, यानी कि माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो क्या होता है डिक्रीजिंग। इस वाले में फंक्शन हमारे पास डिक्रीज हो रहा होगा इस इंटरवल में। थर्ड वाला क्या है,
+3 से इन्फिनिटी के मिड मतलब +4 रख सकते हैं। अगर मैं +4 रखता हूँ सो +4 रखेंगे तो क्या आएगा 1 4 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्लियर ना सब चीज़ें। मतलब आपको पोलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इंटरवल कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सभी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होगी। आई नो कि छोटी मोटी गलतियां भी हुई होंगी, आई नो कि छोटे मोटे डाउट्स भी होंगे। वो सभी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपके डाउट्स को, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को जरूर डिस्कस कर लेंगे। जब भी हम रिवाइज करेंगे तब भी उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप टर्म 1 एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया हमारे पास MCQ क्वेश्चंस के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आज की पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तब तक के लिए थैंक्स।